वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 1.6। तो इस प्रश्नावली में हम एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मूला की बेसिस पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए वो फॉर्मूला क्या होगा, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, जैसे कि दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो n यानी कि क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या A यूनियन B में धन अवयवों की संख्या A इंटरसेक्शन B बराबर होता है अवयवों की संख्या सेट A में धन अवयवों की संख्या सेट B में। देखिए दो सेट होगा, सेट A सेट B। ठीक है, तो दोनों का सम्मिलन का जो अवयव होगा उसको अगर धन करेंगे दोनों के सर्वनिष्ठ के अवयव से तो बराबर होगा सेट A के अवयव और सेट B के अवयव के योग से। ठीक है, देखिए ये चार टर्म तो इस फॉर्मूले में आए हैं। ठीक है, तो अगर कोई तीन टर्म पता होगा तो चौथा आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये निकालना होगा तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर ये निकालना होगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है जो प्रश्नावली 1.6 में यूज में आएगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है, तो x और y दो समुच्चय हमें दिया हुआ है, दो सेट है कि n ऑफ x हमें दिया हुआ है, n ऑफ y दिया हुआ है। देखिए जो मैं फॉर्मूला बताया था उसमें दो सेट क्या था, a और b। यहाँ दो सेट क्या है, x और y, तो a b की जगह x y हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, दिया है देखिए n ऑफ x ये हमें दिया हुआ है, n ऑफ y हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या है 17 और 23। देखिए और क्या दिया है, तथा n x यूनियन y हमें दिया हुआ है। तो n ऑफ x सम्मिलन y ये क्या दिया हुआ है 38। तो हमें ज्ञात क्या करना है, n ऑफ x इंटरसेक्शन y, हमें सर्वनिष्ठ का एलिमेंट्स यानी कि कितना अवयव होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, दो सेट के लिए, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ऑफ a और b की जगह क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, क्योंकि दो सेट यहाँ x और y है और जो मैं फॉर्मूला बताया हूँ वो दो सेट a और b लेकर बनाया हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, n ऑफ x यूनियन b प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन b इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y, ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, सबका मान रखते हैं। n ऑफ x दिया हुआ है 17, n ऑफ y क्या दिया हुआ है 23। देखिए हमें इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो ये हमें ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है 38, सॉरी यहाँ पे b नहीं, यहाँ पे y होगा, तो ये y हो जाएगा। ठीक है, x और y। अब देखिए ये हमें ज्ञात करना है, ये प्लस में इधर इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n x सर्वनिष्ठ y बराबर 17 और 23। 17 और 23 क्या होगा 40। ठीक है, 40 और 38 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा 38। तो n x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है, यहां भी दो समुच्चय x और y दिया हुआ है। ठीक है, कि x यूनियन y यानी कि x सम्मिलन y हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, तो x सम्मिलन y बराबर 18 ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया है, x में 8, तो x में 8 यानी कि n ऑफ x बराबर 8 ये हमें दिया हुआ है। और y में 15 अवयव हो, तो अवयव या n क्या होता है, n मतलब कि अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या y में कितना दिया हुआ है 15। फिर देखिए तो x इंटरसेक्शन, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे और मान रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n a के जगह यहाँ पे x है और b के जगह y है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए x सम्मिलन y धन n ऑफ x
सर्वनिष्ठ y बराबर n ऑफ x धन n ऑफ y। तो देखिए x सम्मिलन y, ये हमें क्या दिया हुआ है 18, ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको मैं एज इट इज रख देता हूं जैसा है वैसा। n ऑफ x 8 दिया हुआ है और n ऑफ y 15 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तो ये तो हो गया 23 और ये 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y माइनस 18 हो गया। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 23 में से 18 घटाऊंगा कितना बचेगा 5, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया आंसर। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया प्रश्न क्रमांक 3, इसको हम समझते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि 400 व्यक्तियों के समूह, देखिए 400 व्यक्ति के समूह बोला, यानी कि टोटल 400 व्यक्ति हैं ये बोला गया है। तो टोटल कब होता है, यानी पूरा समूह कब होगा, सबका मिलावट कब होगा, जब यूनियन होगा, सम्मिलन होगा। सम्मिलन होता है तब ए सेट और बी सेट दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो समूह दिया हुआ है 400 व्यक्तियों का वो क्या हो जाएगा n, अवयव की संख्या किसमें दी है x सम्मिलन y, ये हमें दिया हुआ है कितना 400 व्यक्ति की संख्या में। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या दिया है। 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दो सेट में बना लेता हूँ। देखिए हिंदी और अंग्रेजी है, या हिंदी है इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो हिंदी के लिए H, तो एक सेट को H ले लेता हूँ और इंग्लिश के लिए E, तो H और E दो सेट हो गया सपोज। ठीक है, तो देखिए हमें दिया हुआ है n ऑफ हिंदी दिया हुआ है, n ऑफ इंग्लिश ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हिंदी बोलने वालों की संख्या और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या क्या है 250 हिंदी, तो हिंदी में तो n ऑफ h क्या हो जाएगा 250 और अंग्रेजी क्या है देखिए 200। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, यानी कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या ज्ञात करने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, देखिए समझ में आया क्वेश्चन। टोटल 400 व्यक्तियों का समूह है जिसमें 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो दोनों बोलेंगे मतलब कि कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन होना चाहिए। देखिए हिंदी वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, टोटल 400 है, यानी कि यूनिवर्स में यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सर्वनिष्ठ यूनिवर्सल सेट 400 है। ठीक है, उसके अंदर दो सेट है, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। ये पूरा हिंदी बोलेंगे, ये पूरा इंग्लिश बोलेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों इसका मतलब ये कॉमन चीज निकालना है। तो कॉमन चीज निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। तो हम क्या करेंगे, हिंदी सर्वनिष्ठ इंग्लिश, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा, n ऑफ h यूनियन e प्लस n ऑफ h इंटरसेक्शन e इक्वल टू n ऑफ h प्लस n ऑफ e। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमें कितना दिया हुआ है 400, ये हमें ज्ञात करना है। और हिंदी बोलने वालों की संख्या 250, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 200। 250 और 200 क्या हो जाएगा 450, तो ये हो गया 450। तो n ऑफ h इंटरसेक्शन e इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा 450 तो पहले से इधर है, तो 450, ये 400 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में तो इधर आके माइनस हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 450 में 400 घटा दो कितना बचेगा 50। तो 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय है, तो S और T दो समुच्चय दिया हुआ है हमें। ठीक है, कि S में 21 T में 32, तो अवयव की संख्या में दिया हुआ है n ऑफ S n ऑफ T। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए 21 और 32 और S इंटरसेक्शन T यानी कि S सर्वनिष्ठ T, इसमें भी हमें दिया हुआ है कि 11 अवयव हो। तो S यूनियन T यानी कि S सम्मिलन T में कितने अवयव होंगे ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा, A और B की जगह S और T आ जाएगा, फिर बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला
देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी, क्या है 11, एन एस क्या है 21, एन टी क्या है 32। देखिए 21 और 32 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53, और ये जो प्लस 11 है उधर जाके माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या मिल जाएगा, अवयवों की संख्या एस सम्मिलन टी में। ठीक है, तो अवयवों की संख्या एस सम्मिलन टी बराबर, देखिए 53 में 11 घटाओगे कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब उसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिए, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है। अब इसमें समुच्चय का नाम x और y दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 दो सेट है x और y। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x में 40, x यूनियन y में 60, तो हमें दिया हुआ है n ऑफ x बराबर 40, n ऑफ x यूनियन y, ये क्या दिया हुआ है 60, और x इंटरसेक्शन y में 10, ये हमें दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है कि y में कितने अवयव होंगे। ठीक है, यानी कि अवयवों की संख्या y में कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, n ऑफ x यूनियन y प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए ये हमें क्या दिया हुआ है 60, ये 10, n ऑफ x 40 दिया हुआ है, और ये हमें ज्ञात करना है n ऑफ y। तो देखिए n ऑफ y ज्ञात करने, ये प्लस 40 इधर आके माइनस 40 हो जाएगा, 60 और एक क्या हो जाएगा 70, और ये प्लस 40 इधर आके माइनस 40 बराबर n ऑफ y। 70 में 40 घटा दूंगा कितना बचेगा 30, तो 30 बराबर n ऑफ y। तो अवयवों की संख्या y में कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, 70 व्यक्तियों के समूह में, तो 70 व्यक्तियों का समूह दिया हुआ है, और कौन कौन सेट है हमें देखते हैं, कॉफी और चाय। तो कॉफी के लिए सेट सी और चाय के लिए टी मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो सी और टी दो सेट मान के चलूंगा समुच्चय। तो देखिए दोनों का समूह कितना दिया है, तो समूह यानी कि यूनियन सम्मिलन। ठीक है, तो कॉफी और टी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमें दोनों का समूह 70 व्यक्तियों का समूह दिया हुआ है, यानी कि सम्मिलन दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है 37 कॉफी। ठीक है, 37 कॉफी है, तो कॉफी के लिए n ऑफ c ये दिया हुआ है 37। 52 चाय पसंद करते हैं, तो n ऑफ t क्या हो जाएगा 52। और क्या दिया हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो दोनों को पसंद करते हैं यानी कि कॉमन चीज हमें निकालना है। ठीक है, देखिए टोटल व्यक्ति कितने 70 है, जिसमें से कॉफी 37 लोग पीते हैं और टी यानी कि चाय 52 लोग पीते हैं। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि कॉमन चीज हमें निकालना है। तो कॉमन किस में होता है, सर्वनिष्ठ में, यानी कि इंटरसेक्शन में। तो हमें क्या निकालना होगा, सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें ज्ञात करना है। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा फॉर्मूला, ए के जगह सी हो जाएगा और बी के जगह टी। तो सी सम्मिलन टी धन n ऑफ c सर्वनिष्ठ t बराबर n ऑफ c प्लस n ऑफ t। तो देखिए किसे समान हमारे पास है, ये है हमारे पास 70, ये हमें ज्ञात करना है। n ऑफ c 37, ये कितना है 52। देखिए दोनों को जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 3 8, ये हो जाएगा 89। ये देखिए ये जो 70 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -70, तो n ऑफ c इंटरसेक्शन t। तो n ऑफ c इंटरसेक्शन t, देखिए दोनों का सर्वनिष्ठ का अवयव की संख्या क्या हो जाएगा, 89 में 70 घटाऊंगा कितना बचेगा 19। ठीक है, तो 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन चीज निकाले हैं, हमें सर्वनिष्ठ निकाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति
क्रिकेट तथा टेनिस। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस का बात हुआ है, तो दो सेट में सी और टी मान के चलूंगा, सी फॉर क्रिकेट और टी फॉर टेनिस। ठीक है, देखिए क्या दिया, 65 व्यक्तियों के समूह में, तो हमें दिया हुआ है समूह यानी कि सबका मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है, मिश्रण यानी कि सम्मिलन में हो जाएगा, तो क्रिकेट और टेनिस, तो सी और टी इस दोनों का यूनियन सम्मिलन हमें दिया हुआ है। कितना, 65 व्यक्ति है टोटल। 40 व्यक्ति क्रिकेट, तो एन ऑफ सी ये हो गया 40। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं यानी कि ये कॉमन चीज हो गया, जो क्रिकेट भी और टेनिस भी दोनों पसंद करते हैं। तो कॉमन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, तो सी इंटरसेक्शन टी, ये दोनों का सर्वनिष्ठ, ये हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो एन ऑफ टी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो हमें ये बताना है कि टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं, तो एन ऑफ टी ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी सम्मिलन टी धन एन ऑफ सी सर्वनिष्ठ टी बराबर एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी। देखिए ये हमें क्या दिया हुआ है, 65, कॉमन चीज सर्वनिष्ठ कितना दिया हुआ है 10, एन ऑफ सी 40, एन ऑफ टी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 65 और 10 क्या हो जाएगा 75, ये हो गया 75, ये जो प्लस 40 है इधर आके माइनस 40 हो जाएगा, तो एन ऑफ टी मिल जाएगा। 75 माइनस 40 क्या हो जाएगा 35, तो एन ऑफ टी, तो ऐसे व्यक्ति जो खाली टेनिस को पसंद करते हैं, तो एन ऑफ टी क्या हो जाएगा 35, तो 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो खाली टेनिस को पसंद करते हैं। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया हुआ है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश तथा 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। देखिए कम से कम अगर आया तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर कम से कम यानी कि एटलीस्ट कम से कम अगर आया तो ये होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन यानी कि सम्मिलन। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या होगा, और कॉमन चीज होगा, और या फिर हमें क्या बोलते हैं, और पूछता है या फिर दोनों। ठीक है, दोनों यानी कि बोथ। तो कॉमन चीज जब भी आएगा तो इंटरसेक्शन होगा, और कम से कम या फिर या और होगा, कम से कम या फिर या का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के सेंटेंस में, वाक्य में अगर या और कम से कम का उपयोग हुआ है, ठीक है, प्रयोग हुआ है, तो हम यूनियन यानी कि सम्मिलन का प्रयोग करेंगे उसमें, और या फिर दोनों, और या दोनों, इसका मतलब कॉमन चीज, और कॉमन के लिए हम सर्वनिष्ठ का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए क्या दिए, एक कमिटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो दो यहाँ पे सेट बनेगा, एक फ्रेंच और स्पेनिश के लिए। फ्रेंच के लिए एफ को यूज करूंगा और स्पेनिश के लिए एस को, तो एफ और एस दो सेट दिया हुआ है। एक कमिटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो एन ऑफ एफ ये हमें दिया हुआ है 50, और क्या दिए 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो 20 व्यक्ति स्पेनिश, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 10 व्यक्ति ऐसे होंगे जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, तो दोनों यानी कि दोनों का बात है कॉमन चीज के लिए, इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस, ये हमें दिया हुआ है 10। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम से कम, अब कम से कम बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, यूनियन सम्मिलन, तो एफ यूनियन एस ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया। बस फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए के जगह एफ और बी के जगह एस। देखिए सबका मान रख देते हैं हम, एन ऑफ एफ कितना दिया हुआ है 50, एन ऑफ एस 20, इंटरसेक्शन दिया है, सर्वनिष्ठ दिया हुआ है 10, हमें ज्ञात क्या करना है
यूनियन यानी कि सम्मिलन, तो n ऑफ f यूनियन c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 50 और 20 ये हो गया 70, और ये जो प्लस 10 है उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60। तो n ऑफ f यूनियन s इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आंसर। इसका मतलब 60 व्यक्ति ऐसे होंगे जो फ्रेंच या स्पेनिश में से कम एक भाषा तो बोल ही लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यह प्रश्नावली और यह अध्याय कंप्लीट। थैंक यू।